श्री मां श्री अरविंद को नमन, कोटि कोटि नमन। जीवन के बारे में दो विचारधाराएं रही हैं, जिनको हम दो प्रकार के लक्ष्य भी कह सकते हैं। एक विचारधारा यह है कि जीवन सुख के लिए बना है, हैप्पीनेस के लिए बना है, और वो विचारधारा हम सबको इस बात के लिए उकसाती है कि हमको जीवन में खुशी चाहिए। और उस विचारधारा में एक और बात जुड़ जाती है कि जितना हम खुश रह सकते हैं उतना हमारा जीवन सक्सेसफुल है, सफल है। सुखी जीवन का अर्थ है, सफल जीवन का अर्थ है सुख। और उसमें तीसरी एक धारा जुड़ जाती है कि जितने हमारे पास बाहरी साधन होंगे उतना अधिक हम सुखी होंगे, उतना अधिक हम खुश रहेंगे। ये एक विचारधारा है। इसका बहुत प्रबल प्रभाव है और ये हम लोगों को बहुत सारी दिशाओं में ले जाती है। इसकी एक और आगे इसमें अगर हम जोड़े तो एक बड़ी डार्क सी करंट इसमें जुड़ जाता है, एक स्ट्रीम, जो ये फिर कहती है कि यदि खुश रहना, सुखी रहना जीवन का लक्ष्य है तो मैं कैसे भी खुश रहूं, कैसे भी मैं सुखी रहूं। क्योंकि मुझे बाहर की चीज़ों से सुख मिलेगा तो इसमें क्या फिर अंतर पड़ता है अगर संसार सुख के लिए बना है, कि मैं कैसे भी सुख को हासिल करूं। सही गलत ये सारी चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। ये विचारधारा कहाँ ले जाती है इसके लिए और आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। हम खुद ही अपने विवेक के द्वारा थोड़ा सा भी देखेंगे, सोचेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमको कहाँ ले जाएगी। तो इसकी बात करने की आवश्यकता नहीं है, पूरे संसार में हम इस चीज़ को देख रहे हैं। किंतु एक और विचारधारा है जो हमारे यहाँ उपजी है, भारत की भूमि की वो देन है, और वो ये विचारधारा है कि जीवन व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बना है, जीवन प्रगति के लिए बना है। तो क्या इसका अर्थ है कि प्रगति और सुख में मेल नहीं है? नहीं, बिल्कुल मेल है। जितना हम प्रगति करते हैं उतना हमारे अंदर से सुख का संचार होता है। कोई कह सकता है कि ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है सर, इसका प्रमाण बहुत सिंपल है। जीवन में कोई चीज़ आपको हासिल करने की बहुत इच्छा होती है और कैसे भी करके आप उसको हासिल करते हो, मिल जाती है। कुछ देर के लिए आपको बहुत सुख लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद या तो वो सुख क्षीण होने लगता है या उसके साथ भय जुड़ जाता है कि मेरे हाथ में आज है, कोई और ना ले ले, कोई छीन ना ले, है ना। और धीरे धीरे वही चीज़ जो सुख दे रही थी टाइम के साथ वो घटने लगती है। और वहीं दूसरी ओर कोई ऐसी चीज जो नई हुई हो, और वो नई के लिए कोई बहुत क्रिएटिव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आज ही मैंने देखा कितनी सारी, तारा दी तो एक लिविंग इंस्पिरेशन है। हम लोग वॉक ले रहे थे और वो बता रही थी कि मैंने देखा कि उन्होंने एक फूल, एक उसमें मुरझाया हुआ पत्ता था, मुरझाया हुआ फूल था, उन्होंने उसको तोड़ करके किनारे डाल दिया। अब ये जो नई चीज़ मैंने देखी तो मेरे अंदर जो भाव आया, मैंने तो कहा नहीं, लेकिन मुझे एक नई चीज़ का ज्ञान उदय हुआ। वो अलग अलग ढंग से ये बात आती है, लेकिन आज मैंने नए ढंग से ये सीखा कि जब तक तुम पुराने को नहीं हटाओगे तब तक नए को आने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। और बहुत आनंद हुआ। और ऐसी अनेकों चीज़ें पूरे दिन में होती रहती हैं। कितनी चीज़ें हम देखते रहते हैं संसार में। तो एक नई दृष्टि, नई समझ, एक नया कर्म, कुछ ऐसा जो पहले नहीं किया हो। अभी हमने देखा मोर को नाचते हुए, मेरे लिए तो लाइव शो था वो, वीडियो पर देखा है लेकिन पहली बार। तो क्या होता है जब कोई नई चीज हम देखते हैं तो एक हमारी अनुभवों की लिस्ट में एक नई संपत्ति जुड़ गई, एक सुंदर चीज, प्रकृति का सौंदर्य, तो उसको देख के एक जॉय मिलता है। उसी प्रकार से अब इसको बढ़ाते चले जाइए और कोई ऐसा काम हम करें जो करना कठिन हो,
और हम उसको करें। छोटा सा काम हो सकता है, बड़ा काम हो सकता है। काम को कभी मूल्यांकन इससे नहीं होता है कि छोटा बड़ा। कोई नई चीज, आपने एक नई कविता की एक लाइन लिखी, एक पेंसिल से प्रारंभ किया स्केच करना, नहीं आता लेकिन सीखने का प्रयास किया। बहुत सारे डायमेंशन है। एक ऐसी किताब पढ़ी जिसमें एक नए प्रकार का ज्ञान था, नई अंडरस्टैंडिंग थी जीवन के बारे में। ध्यान करना सीखा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमको नहीं आता ध्यान कैसे करना है। कैसे आएगा अगर हम प्रयास नहीं करेंगे? तो प्रयास किया, एक दिन अचानक 10 मिनट के लिए हम बैठ पाए। तो ये जो नया कुछ हम करते हैं, वह जो हमने नहीं किया था, वो प्रगति, उसका एक जॉय होता है अंदर में। प्रगति और सुख ये दोनों अपोजिट नहीं है, लेकिन जब हम सुख को परस्यू करते हैं, केवल सुख को सुख पाने के लिए जीवन जीते हैं, तो धीरे धीरे उस सुख का भी ह्रास होने लगता है। और जब हम प्रगति के लिए जीवन जीते हैं तो सुख अपने आप आता है, जुड़ा हुआ है। क्रिएटिव चीज की एक आप पौधा लगा रहे हो, या आप एक मटका बना रहे हो, हाथ से काम कर रहे हो, किसी भी स्तर पे खाना दे रहे हो डाइनिंग रूम में, और एक आपने सोचा कि आज मैं बहुत कॉन्सेंट्रेट रह के सचेत होकर के ये भोजन दूंगा, अरे ये कैसे गिर जाता है मेरे हाथ से। तो अनेकों प्रकार के। फिर एक और प्रगति है जो इससे भी और आगे जाती है, और वो प्रगति क्या है कि हम सबको जब जन्म लेते हैं तो कुछ चीजें हमको गिफ्ट में मिलती हैं। यहां अगेन जो सुख की खोज में है, वो कहते हैं मेरे पिताजी ने मेरे लिए पैसा नहीं छोड़ा, मुझे पढ़ाया नहीं, ये नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, और रोते रहते हैं इसके लिए। उसको लेके बहुत सारी संसार में फिलॉसफी भी बन गई हैं कि कोई बात नहीं है, नहीं छोड़ा तो तुम कहीं से छीन लो। लेकिन एक गिफ्ट है जो हम सबको मिलता है, प्रकृति देती है, भगवान देते हैं, और यदि हम उस गिफ्ट को सही मायने में उपयोग करना चाहें तो उसको हम बढ़ाते हुए न जाने कहां तक पहुंच सकते हैं। क्या गिफ्ट्स हैं जो हमको जन्म के साथ मिलते हैं। और यही हम देखते हैं कि अर्जुन और कर्ण की कहानी का भेद, दोनों का जन्म देखा जाए तो इस तरह की कंडीशन में होता है कि जहां जंगल में हैं, उनकी अपनी पहचान, दोनों को कठिनाइयां मिलती हैं। अर्जुन को कई ज्यादा कठिनाइयां मिलती हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने अंदर में, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उसका विकास करने में लग जाते हैं। हम सबके अंदर मिनिमम क्या चीजें दी गई हैं? एक थोड़ी बहुत विल पावर दी गई है, फेथ दिया गया है, श्रद्धा दी गई है, विचार की शक्ति दी गई है, भावनाओं की शक्ति दी गई है। ये दी गई है ना हम सबके अंदर। शरीर है, उसकी क्रियाएं दी गई हैं। अब अगर हम इन्हीं को केवल लें कि ये हमारा बेसलाइन है, और कुछ जब तक हम छोटे हैं तब तक तो पेरेंट्स जिस तरह से भेज देते हैं, स्कूल में भेज देते हैं जहाँ जो कुछ होता है, लेकिन यदि हम ये माने कि इन चीज़ों को हम विकसित करेंगे तो जीवन इतना सुंदर और इंटरेस्टिंग लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, विचार एक शक्ति है, लेकिन हम इसको कल्टीवेट नहीं करते हैं। इसीलिए होता है कि कई लोग कहते हैं कि अरे हम कैसे पढ़ें, श्री अरविंद की किताबें पढ़ने से तो हमको नींद आने लगती है। तो क्या करना चाहिए? और पढ़ना चाहिए। इसी को, इस बात को एक चैलेंज के रूप में कि हम तब तक पढ़ेंगे जब तक हमारे विचार ग्रहण नहीं कर पाते। ये जीवन का रियल चैलेंज है। और एक दिन आप देखेंगे कि प्रयास के कारण मन में कोई दरवाजा खुलता है, खिड़की खुलती है, और जो हम समझ नहीं पाते थे वो अचानक हमारे सामने प्रकट होने लगता है, समझ आने लगती है, और वो जॉय मिलता है। विचार स्थिर नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हम ये प्रयास करें कि नहीं, मैं वह सोचूंगा जो मैं सोचना चाहता हूं। बहुत तरह के विचार आते हैं, मैं उनको अपने अंदर किस विचार को आना है, किसको नहीं आना है, इसका निर्णय मैं करूंगा, कोई और नहीं करेगा। तो विचारों की शक्ति धीरे 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 बढ़ने लगती है, और इतना बढ़ सकती है, श्री अरविंद बताते हैं, ये जीवन का अनुभव है जो इस दिशा में चलते हैं, कि एक व्यक्ति का एक विचार इतना शक्तिशाली हो सकता है
कि वो संसार में अपना प्रभाव डालने लगे। श्री अरविंद कहते हैं कि कोई एक योगी ने हिमालय पर बैठ करके अपने विचारों में यह संचार किया कि इस संसार में फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, और उस विचार के प्रभाव से, उसके तप से, यही तपस्या है, इस संसार के अंदर ऐसे अनेकों अनेकों लोगों के अंदर वो विचार जाके जाता है और उनको उत्प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि हाँ, एक ऐसा संसार, एक सुंदर समाज होना चाहिए। तो विचारों में बहुत शक्ति है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसका अपव्यय करते हैं। अपव्यय करने का सबसे मैं क्या कहूँ, सटीक उपाय है जिसको हम लोग कहते हैं गपशप, चिट चैट। विचारों को वेस्ट करने का इससे आई डोंट वांट टू से सुंदर साधन, हम उसको अपव्यय करते हैं। जब कोई चीज का अपव्यय होता है तो वो नष्ट होती है। बड़ी सिंपल सी बात है। आपके पास कितने भी पैसे हों, अगर आप उसको बस फेंकते रहोगे और आपके पास आने का साधन नहीं है तो वो नष्ट हो जाएगा। लोगों की एयरलाइंस खत्म हो गई, पैसा मिला था लेकिन उन्होंने बर्बाद कर दिया। और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने एयरलाइंस बनाई एक गरीब परिवार से आके, ये भी उदाहरण है। पहली एयरलाइन थी वास्तव में इंडिया की, स्ट्रगल करके किसी ने बनाई। तो ये हम पर है कि विचार का हम अपव्यय करते हैं या विचार को हम बढ़ाते हैं। क्या विचारों को हम पॉजिटिव लाते हैं, दिशा देते हैं, उसको कैसी दिशा देते हैं, और वो धीरे धीरे विचारों की शक्ति इतनी प्रबल हो सकती है कि हमारे विचार उन चीजों को प्रकट करने लगते हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं। उसी प्रकार से भावनाओं की शक्ति, भावनाओं में भी प्रबल शक्ति होती है। और सबसे बड़ी भावनाओं में एक शक्ति होती है, एक चाबी होती है जिसको मिस्टिक की कहा गया है, प्रेम की चाबी। सब डरते हैं प्रेम से। क्यों डरते हैं? क्योंकि प्रेम पूरे जीवन को उथल पुथल कर सकता है। क्यों डरते हैं? क्योंकि प्रेम में आपको ये लगता है कि हमारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी, हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रेम की ऊर्जा को संचित करें, ऐसे ही नहीं इधर उधर खूब सारे हार्ट की स्माइली भेज दिया, उधर भी भेज दिया, वैसे नहीं, उस एनर्जी को हम कंसंट्रेट करें, लव, कंसंट्रेटेड लव। उसके कहा जाता है कि इतनी शक्ति होती है उसमें कि अगर आपके सामने एक हिंसक पशु आ जाए तो उसकी हिंसक वृत्ति समाप्त होने लगती है, क्योंकि वो भी आपके प्रेम की ऊर्जा को महसूस करता है। ये एक ऊर्जा है, इसको हम वेस्ट कर सकते हैं या हम इसको संचित कर सकते हैं। फिर तीसरी शक्ति होती विल पावर, इच्छा शक्ति। और इच्छा शक्ति बढ़ के संकल्प शक्ति। इच्छा शक्ति का या संकल्प शक्ति हम कहें, इच्छा शक्ति भी इसको कहा जाता है, लेकिन ये कहाँ ये वेस्ट होती है? इच्छाओं में, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, नाना प्रकार की चीजें मिल जाएं। जबकि संकल्प शक्ति उसी चीज को जब हम कंसेंट्रेट करते हैं, उस विल को, संकल्प को, उस संकल्प में इतनी शक्ति होती है। आप लोगों ने फिल्म देखी होगी माउंटेन मैन, देखिए ना, सुना होगा उसके बारे में, कि कैसे उस आदमी की संकल्प शक्ति ने पहाड़ों से रास्ता बना दिया, अकेला आदमी। और कोई भी कर सकता है ये संकल्प की शक्ति। और एक बहुत बड़ी शक्ति होती है जिसके बारे में हम लोगों को ज्ञान भी नहीं होता है, श्रद्धा शक्ति। 3 प्रकार की श्रद्धा जो जीवन में बड़ी उपयोगी होती है। एक श्रद्धा, फेथ इन योर सेल्फ। अगर आपके अंदर कोई चीज करने का संकल्प आया है तो श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं ये कर सकता हूं। अगर ये बेसिक फेथ नहीं है, हृदय के अंदर डगमग चल रहा है सब कुछ, तो संकल्प तो है, इच्छा भी है, लेकिन क्योंकि श्रद्धा नहीं है हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। श्रद्धा का आधार क्या है? श्रद्धा का आधार ये है कि यदि मेरे अंदर किसी चीज को करने की अंदर में चाह जगी है तो कहीं ना कहीं इसमें नियति का एक स्वीकृति है। एक और फिल्म आई हाल में, आपने सुना होगा नाम, श्रीकांत। एक ब्लाइंड मैन की कहानी है, कैसे वो जाके MIT में इंजीनियरिंग करता है। तो अगर आपके अंदर श्रद्धा है, संकल्प के साथ जुड़नी चाहिए वो, फेथ इन वन सेल्फ, फेथ इन डेस्टिनी,
फेथ इन डेस्टिनी का अर्थ क्या है कि जो इस संसार को चला रहे हैं वो हमको पीड़ा देना नहीं चाहते हैं, वो वास्तव में हमको जो नियति हमको देना चाहती है उसके लिए हमको तैयार कर रही है। फेथ इन डेस्टिनी, ये जो भाव है कि नहीं बुरा होगा, हमारे साथ बुरा होगा, इसके साथ बुरा होगा, उसके साथ बुरा होगा, ये भाव नहीं। डेस्टिनी हमेशा इसके अंदर ये भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी होगा वो अल्टीमेटली शुभ के लिए होगा। जो कुछ भी होगा, कठिनाई आएगी, पांडवों की कहानी है, श्री रामचंद्र जी की कहानी है, तो श्रद्धा रखिए कि नियति हमको ले जाएगी जहां हमको पहुंचना है। और तीसरा उसके साथ अगर हम जोड़ दें, फेथ इन गॉड। गॉड क्या है? गॉड की जरूरत मैं बात नहीं कर रहा हूं कि हम लोग बचपन से ये देवता हैं, ये देवी हैं, ये भगवान हैं, पर भगवान वो जो इस सारी सृष्टि को जिनसे निकली है और हर किसी के अंदर समाए। एक क्षण के लिए सोचें कि जीवन हम इस भाव से जिए कि मेरे अंदर जिन्होंने सृष्टि बनाई है वो मेरे अंदर हैं और साथ चल रहे हैं। मेरे अंदर ऐसे छिपे हुए कोई एटम की तरह नहीं है, वो हैं जिन्होंने सृष्टि बनाई है, वो मेरे साथ हैं, मेरे भी स्वामी हैं, मेरे मालिक हैं, मेरे मित्र हैं। उन्होंने मुझे ये सारा जीवन दिया है, वो मेरे साथ हैं। आपको कभी भय लगेगा? किसी कोरोना से, किसी चीज से भय लगेगा? एक क्षण के लिए सोचें कि जिसने सृष्टि बनाई है वो मेरे साथ हैं। वह शक्ति, वो प्रचंड शक्ति, वो प्रचंड ज्ञान, लेकिन क्यों नहीं हमारे जीवन में वो बात घटित होती है? क्योंकि हम उनको नहीं देख के बाकी सब देखते हैं, है ना। हम लोग फेथ रखते हैं मेरा दोस्त काम आएगा, हमारे फ़ोन नंबर पे कॉलर आईडी स्पेशल। लेकिन यदि हम ये फेथ रखें कि सबसे बड़ा जो है, जो सब सारी सृष्टि का मालिक है, जो घट घट में है, वो मेरे साथ है, उससे हम अपना संबंध जोड़ें, तो फिर जीवन में क्या संभव है? कैसे जोड़ें संबंध? सबसे सरल है उसके साथ संबंध जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे संबंध भगवान के साथ? पहला कि वो हैं और मेरे अंदर हैं, मैं उनसे संबंध जोड़ना चाहता हूं। अगर ये बात हमारे अंदर आ गई कि मैं उनसे संबंध जोड़ना चाहता हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो ही सब कुछ ऐसा करेंगे कि आप सही जगह जाओगे, सही चीज आपको पता चलेगी, किताब हाथ में आएगी, अचानक कोई सेंटेंस पढ़ोगे, आपको वो करने का मन होगा और धीरे धीरे वो अपने आप को आपके जीवन में उतारने लगेंगे। केवल ये श्रद्धा होनी चाहिए कि वो मेरे अंदर हैं, मेरे साथ हैं, हर किसी के अंदर हैं, हर किसी के साथ हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। अगर इस भाव से जीवन जियोगे तो डर लगेगा क्या? किसी जगह से, कितना भी निर्जन स्थान हो, अकेले हो, चारों तरफ टेररिस्ट हैं, ये हैं, वो हैं, तरह तरह की चीजें हैं, पर भगवान आपके साथ है। जितना अधिक हम भगवान को एक लिविंग प्रेजेंस की तरह ट्रीट करेंगे। लिविंग प्रेजेंस का क्या मतलब है? एक छोटी सी कहानी है कि कोई व्यक्ति बहुत साल तक पूजा करता रहा राम जी की। 10 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा ये क्या फायदा है इस पूजा का, मुझे तो कुछ हो नहीं रहा है। तो किसी ने उसको सलाह दी, देखो राम जी बहुत कठिन है, उनको प्लीज करना, वो मालूम है ना वनवासी हैं, तीर धनुष लेके रावण से लड़ने चले जाते हैं, तुम इतना राम जी को की पूजा करना मतलब तुमको ये सब होना होगा। तो फिर हम क्या करें? शिव जी हैं, शिव जी बड़े झट से प्रसन्न हो जाते हैं। तो उसने कहा ठीक है। तो शिव जी की एक ले आया मूर्ति, शिवलिंग ला के घर में लगाया, पूजा करता था राम जी की, रोज अगरबत्ती जला के लगा देता था, और फिर जो भी जाप करना हो तो अगरबत्ती लगाई। तो उसने देखा धुआं तो शिव राम जी की ओर जा रहा है, तो रुई लाया, राम जी के नाक में डाला, आपको नहीं, आज से शिव जी के लिए है ये कहानी है, लेकिन ये एक सच को प्रतीक के रूप में समझाती है। राम जी प्रकट हो गए, अरे
इतने साल बुलाता रहा, आप तो आए नहीं। कहाँ बुलाता रहा? करता था, मैं ये मंत्र करता था, ये पूजा करता था विधि विधान से। कहते आज पहली बार तूने मुझे ऐसे ट्रीट किया कि मैं सच में हूं, कि मैं हूं, मेरे नाक में धुआं ना चला जाए। इसको कहते हैं ट्रीटिंग द डिवाइन एज ए लिविंग प्रेजेंस। लिविंग प्रेजेंस मित्र, जब आपको कठिनाई होती है तो किसको बुलाते हो? अपना जो सबसे घनिष्ठ मित्र है। लिविंग प्रेजेंस का यह अर्थ है, जब भी जीवन में कोई कठिनाई हो, कठिनाई कोई जरूरी नहीं बड़ी बड़ी चीजें हो, ये काम दिया गया हो नहीं रहा, बहुत थकान हो रही है, समझ नहीं आ रहा, उफ कितनी धूप है, गर्मी है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया है, ये सब करने की बजाय अगर एक क्षण को बोले माँ मेरी शक्ति बन जाओ, मुझे शक्ति दो ये काम करने की। हम क्या ढूंढते हैं? सुख। उफ बादल आ जाए, बारिश होने लगे, यही सोचते रहते हैं ना, सुख की तलाश। पर अगर हम ये कहें माँ इस प्रचंड गर्मी में यह काम मुझे दिया गया है, आपकी ही सहमति, शक्ति, स्वीकृति से ही ये मैं कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं संभव है। पहले प्रयास करके, जब हमसे नहीं हो पा रहा है, और तब आप देखोगे कि एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ऐसा नहीं होगा कि घन घन बादल आ जाएंगे, बारिश होने लगेगी, बिजली चमकेगी वो भी हो सकता है, लेकिन ये होगा कि आपके अंदर वही सब परिस्थिति में आपके अंदर कोई चीज बदल जाएगी, नई ऊर्जा आएगी, नया उत्साह आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने उस गर्मी की तीव्रता को सहन कर लिया, उसको लांग गए। तो क्या हुआ? वो प्रगति हुई। तो बेटर क्या है? भगवान से ये प्रे करते रहना कि बारिश हो जाए, बारिश हो जाए, या ये प्रे करना कि मुझे इसको, ये सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है माँ, ये काम करना है, ऋतु है ऐसी जो भी है, पसीना भी छूट रहा है, लेकिन माँ आपका काम मुझे करना है, या जो भी मेरे जीवन में काम दिया गया है इसको मैं अच्छे से और सच्चे से करना चाहता हूँ। आप देखो धीरे 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 करके अंदर में प्रगति होने लगेगी। वही चीज जो दुर्गम लगती थी वही इतने आसानी से होने लगेगी कि पता भी नहीं चलेगा। और ये सुनी सुनाई कही हुई बातें नहीं हैं, जो इस रास्ते से गए हैं उनके जीवन से ये परिचय में मिलता है हमको। हम सबके सामने बहुत भाग्यशाली हैं, जीवित उदाहरण है श्री अरविंद, श्री माँ के जीवन का। जब हम उनको पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि किस पथ से गए हैं। आप श्री माँ के जीवन की एक ही चीज, अनेकों चीज है, पूरे दिन रात वो, ये नहीं कि मैं तो मुझे विश्राम चाहिए, ये सुनने में नहीं आता है माँ के जीवन के बारे में। और उनका कमरा नीचे पंखा तक नहीं लगा उनके कमरे में। बाद में किसी ने माँ से कहा जो लोग आते हैं उनको गर्मी लगती है तो माँ ने टेबल फैन लगवा दिया। उन्होंने मार्ग दिखाया कि देखो कितनी भी गर्मी हो, एक लंबे समय तक माँ के लिए अपना कमरा नहीं है जिसको वो कह सके मेरा कमरा है। और जो सुख की खोज में जाते हैं वो क्या कहते हैं, मेरा एक बड़ा घर बन जाए, मेरा बड़े से भी बड़ा घर बन जाए। लेकिन जो डिवाइन मदर श्री अरविंद कैसे वो जीवन में, और जो सर्वोच्च को पाने की चाह रखता है उसको उसके उपयुक्त सर्वोच्च के लिए आपको सर्वोत्तम अपने अंदर प्रयास, और सबसे बड़ा प्रयास क्या है? ये प्रयास है कि मेरा ध्यान, मेरी ऊर्जा उस एक लक्ष्य को मैंने पकड़ लिया है, इसको अपने से विस्मृत नहीं करने दूंगा। ये लास्ट बात है, और वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन। चाहे भौतिक जीवन में सफलता हो या आध्यात्मिक जीवन में सफलता हो, बिना कंसंट्रेशन की शक्ति को विकास किए बिना ये संभव नहीं है। कैसे विकास करना है? लोग कहते हैं किस तरह से हम ध्यान करें? जो भी काम कर रहे हैं केवल उसको ही हम तन्मयता से करें। झाड़ू दे रहे हैं तो तन्मयता से करें कि कोई उसके अंदर कोई तिनका ना छूट जाए।
अगर हम बचपन में होता है ना हैंड राइटिंग, उसी को बार बार करे जा रहे हैं, लगता है शिक्षक हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, लेकिन वो तन्मयता है। जिस भी चीज को हम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसके अंदर पूरे एकाग्र चित्त होकर, तो ऐसे जीवन में काम करते करते हमारा ध्यान डेवलप होता है। और अगर वो कैपेसिटी डेवलप हो गई, एक छोटी सी चीज, लास्ट ध्यान की बात हो रही है। आपने कभी देखा है कि जब लोग बोलते हैं तो हम उनको सुनते नहीं हैं? लगता है हम सुन रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इसकी बात खत्म भी नहीं, बीच में रुके, अब हम बोलेंगे। कोर्ट रूम में होता है ना वकीलों का। और इस कारण क्या होता है? क्योंकि हम ध्यान से सुनना भी नहीं जानते। जीवन में कितने कलह क्लेश होते हैं। केवल हम ध्यान से सुनना सीख लें, वो क्या कह रहा है, शायद वो वही कह रहा है जो मैं कह रहा हूं, तो आपके आधे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। तो हर चीज में ध्यान केवल वो नहीं है कि बैठ करके मैं ऐसे मेडिटेशन कर रहा हूं, वो एक विशेष प्रकार का ध्यान है, विशेष विधि है। लेकिन ध्यान है जो भी हम कर रहे हैं उसको एकाग्र चित्त होकर करें, कि अभी इस समय मेरे सामने यही काम है। छोटी सी कहानी के साथ उठूंगा, समाप्त करेंगे। कहानी बताई जाती है आर्किमिडीज की, हो सकता है वैज्ञानिक के नाम में। तो कहते हैं कि उसको सिपाही बद्दी बनाने आए, क्योंकि वो अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ था और उस समय राज्य किसी ने कॉन्कर कर लिया, तो वो इसको पकड़ करके ले जाने आए। वैज्ञानिक था जिसने बड़ी अद्भुत चीज़ें कही हैं, उसमें फिजिक्स में आप पढ़ोगे। तो सैनिकों ने कहा उठो, जल्दी चलो। वो अपना काम करता रहा, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था मैथमेटिक्स के। तो उन्होंने कहा अरे तुम बंदी हो, राजा ने बुलाया है। कहता अरे रुको, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, इसको सॉल्व करके मैं उठूंगा, तुम्हारा सर काट दिया जाएगा, रुको, सर काट लेना, लेकिन इस समय मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने दो। ध्यान ऐसा होना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो रहा हो उस समय सामने, इधर उधर, पूरी एक निष्ठा से एकाग्र चित्त होकर हम उसमें लगे रहें। अगर इन शक्तियों को हम प्रगति के द्वारा विकसित कर सकें, और इनको विकसित करने के हर समय हर समय, इनफैक्ट एवरी मोमेंट, लिटरली एवरी मोमेंट, कोई ना कोई चीज होती है जो हमको चॉइस हम करते हैं, और वो चॉइस हमको या तो प्रगति की ओर ले जाएगी, या वो हमको स्टैटिक रखेगी, या नीचे की ओर। क्योंकि चॉइस तो हमको करनी है, कोई और नहीं करेगा। अगर हम कहते नहीं हम नहीं चुनेंगे तो क्या होगा? फिर धक्का मुक्की होगी, फुटबॉल बन जाएंगे, कोई और चुनेगा हमारे लिए, बाद में हम दुखी होंगे। कुछ लोग होते हैं ना, होटल में जाते हैं और वहाँ कहते नहीं तुम चुनो तुम चुनो, तो दूसरा चुन लेता है, तब आपको अपना पसंद नहीं आ रहा है, तब आप कहते हैं कि नहीं ये क्यों मंगाया, अरे आपको चुनाव दिया गया था, आपने नहीं चुना, है ना। तो चुनाव, तो जैसा हमारा चुनाव होगा वैसी हमारी जिंदगी होगी। तो एक चुनाव है प्रगति का, विकास का, दूसरा चुनाव है सुख का। प्रगति वाले चुनाव में सुख मिला हुआ है, प्रोग्रेस करोगे हैप्पीनेस आएगी आएगी। लेकिन जो केवल सुख का चुनाव है उसमें सुख आएगा चला जाएगा, गारंटी नहीं है, और प्रगति तो नहीं होगी। तो ये हम सबका ये चॉइस है बिटवीन प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस brings a very fleeting, pursuing happiness brings fleeting happiness, transitory, it does not last। ये अनुभव सबको हो गया होगा अभी तक। Progress brings happiness which lasts, because अब आपके अंदर चेंज आया, आपके अंदर कुछ नया डेवलप हुआ। ये कुछ विचार हैं जो शेयर कर रहा हूँ आप सबके साथ। जय माँ, जय श्री अरविंद।